हेलो वेलकम गाइस, मैं हूं मंजय और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का सिलेबस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। गाइस, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे केमिस्ट्री में टोटल कितने चैप्टर पढ़ने हैं और केमिस्ट्री के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किस पार्ट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे का सारा डिस्कस करेंगे। गाइज, 12th क्लास के केमिस्ट्री बहुत ही आसान है और यहाँ पे हम लोगों को टोटल 16 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और 16 चैप्टर को हम लोग अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे, यानी कि केमिस्ट्री जो होगा हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। फर्स्ट जो पार्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वह होगा फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। कौन से पार्ट्स होंगे? फिजिकल केमिस्ट्री होंगे। और फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आए, है ना। फिजिक्स का मतलब होता है जो चीज़ें आप देखते हो उसको महसूस करते हो, है ना। डेली लाइफ में जो चीज़ें घटती हैं जिसको एनालाइज किया जा सकता है वह फिजिक्स होता है। यानी कि केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे, कुछ ऐसे चैप्टर पढ़ेंगे जिसके बारे में हम लोग सोचेंगे, जिसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेसिस पे उसको सॉल्व भी करेंगे, है ना। यानी कि जितने भी इसके अंतर्गत चैप्टर आएंगे सारे चैप्टर को हम लोग आसानी से समझ सकते हैं, है ना। गाइस, फिजिक्स में क्या होता था कि कोई भी चीज़ें जो होती हैं उसको आप अनुभव करते हैं, उसको आप क्या करते हैं, रियलाइज़ करते हैं। यानी कि कोई गाड़ी अगर 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि मान लिया जाए कि वह एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर जाती है तो इसके बीच का कितना डिस्टेंस है आप उसको कवर कर पाते हो, है ना, उसको फाइंड कर पाते हो। तो यहाँ पे भी केमिस्ट्री में भी कुछ ऐसे रिएक्शन भी पढ़ेंगे जिसमें कुछ क्या होगा, टाइमिंग होगा और वह कितने स्पीड से वह रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है और कंप्लीट होने में कितने टाइम लगेगा, हाफ कंप्लीट होने में, पूरा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, उसका स्पीड क्या होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी पढ़ने वाले हैं, यानी कि फिजिक्स से रिलेटेड है, इसीलिए हम लोग कहेंगे इसको फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। और फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर आते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, यह आपका फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। सेकेंड चैप्टर है सॉल्यूशन, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री का ही है। थर्ड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये भी फिजिकल केमिस्ट्री है। फोर्थ आता है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। एंड 5 जो लास्ट जो चैप्टर है वह है सरफेस केमिस्ट्री, है ना। यानी कि 5 जो चैप्टर है केमिस्ट्री का 1 से लेकर 5 तक, है ना, 1 से लेकर कितना 5 तक के जो चैप्टर हैं ये सारे चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के ही हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल 23 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 23 मार्क्स के एग्जाम में क्वेश्चन क्या होंगे, पूछे जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री से। और फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 5 चैप्टर आएंगे, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स एंड सरफेस केमिस्ट्री। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। सेकेंड चीज़, जैसे आप जो केमिस्ट्री का बुक यदि खरीदेंगे या फिर यदि लिए भी होंगे तो एनसीईआरटी में दो बुक मिला होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो आपका केमिस्ट्री होगा उसमें क्या होगा, आपका फिजिकल केमिस्ट्री होगा, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक। और इसके बाद जो आपका जो केमिस्ट्री का चैप्टर जो होगा वह होगा इनऑर्गेनिक का, है ना। यानी कि पार्ट 1 में आपका 2 चैप्टर या 2 पार्ट्स कवर होंगे फिजिकल केमिस्ट्री का जो 1 से लेकर 5 तक होगा। सेकेंड जो होगा वह होगा इनऑर्गेनिक, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो फिजिकल केमिस्ट्री को अगर हम लोग आसान भाषा में कहें तो केमिस्ट्री का वैसा पार्ट्स जिसमें हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का गति, उसके वेलोसिटी, उसका स्पीड, यानी कि जितने भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे उसका हम लोग आकलन कर सकते हैं, उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग मतलब डिफाइंड कर सकते हैं, है ना, उसको हम लोग वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ तो बात समझ में आ रही है। सेकेंड पार्ट आता है केमिस्ट्री का जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। कौन सा पार्ट होगा? इनऑर्गेनिक का पार्ट होगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक का मतलब होता है, जैसे ऑर्गेनिक आप लोग पहले भी पढ़े होंगे,
ऑर्गेनिक का मतलब होता है वैसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन हो, है ना, यानी कि कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और इसके अलावा जो भी कंपाउंड्स बच जाते हैं जिसमें कार्बन नहीं होता है उसको बोलेंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो स्टार्ट होगा उसका जो फर्स्ट चैप्टर जो होगा वह होगा जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसका फर्स्ट चैप्टर होगा इनऑर्गेनिक का। और यह जो चैप्टर होगा फर्स्ट बुक में ही मिल जाएगा, पार्ट 1 में ही मिलेगा। और इनऑर्गेनिक का जो सेकेंड जो चैप्टर होगा जिसका नाम है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। और सेकेंड जो चैप्टर यानी कि थर्ड जो चैप्टर होगा वह होगा डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसका लास्ट जो चैप्टर होगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। और यही 4 चैप्टर है और यही 4 चैप्टर से टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वह 19 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिजिकल्स में टोटल पूछे जाते हैं 23 और इनऑर्गेनिक से कितने पूछे जाएंगे 19 मार्क्स का, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और थर्ड जो पार्ट्स है केमिस्ट्री का वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोग पहले से भी जानते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब जानते हैं पहले से भी, इसका मतलब होता है यानी कि जिसमें कार्बन कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट जो चैप्टर होगा वह होगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, ठीक है। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन जो चैप्टर है वह आपका सेकेंड पार्ट में मिलेगा, यानी कि जो बुक आप लोग एनसीईआरटी लिए होंगे उसका जो सेकेंड पार्ट होगा वह सेकेंड पार्ट टोटल आपका ऑर्गेनिक ही है। और सेकेंड पार्ट का चैप्टर नंबर 10 जो है वह आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब सेकेंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है वह है अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ठीक है। और थर्ड जो चैप्टर है जिसका नाम है एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके बाद जो फोर्थ जो चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग विथ नाइट्रोजन, है ना, जिसमें एमीन्स के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वह होगा बायोमोलिकुल्स, फिर इसके बाद पॉलीमर होगा और इसके बाद होगा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। यानी कि टोटल कितने चैप्टर हो गए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल 7 चैप्टर हो गए आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से टोटल 28 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी जो एग्ज़ाम्स होता है यानी कि जिसमें प्रैक्टिकल होता है, यानी केमिस्ट्री टोटल 70 मार्क्स का होगा, ठीक है। 30 मार्क्स का तो आपका प्रैक्टिकल ही होगा, जिसमें आपको 70 में 23 मार्क्स कैसे भी आपको ले आना है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, टोटल 28 मार्क्स है, यानी कि पासिंग से भी ज़्यादा मार्क्स तो आपके केवल ऑर्गेनिक ही पूछ रहा है ना। इसलिए ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स होते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी होता है, पहली बात कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। गाइज एक चीज़ आप लोग को ज़रूर ध्यान देना होगा, जो क्लास 11th में यदि आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री का कुछ बेसिक चीज़ें, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो बेसिक चीज़ें यदि आप पढ़े होंगे, रिएक्शंस क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके मैकेनिज्म के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, है ना, मेसोमेरिक इफेक्ट, यानी कि बहुत सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो यूज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आप 11th क्लास की चीज़ें आप पढ़े होंगे तो यहाँ पे ऑर्गेनिक आपको बहुत ही ईजी वे में समझ में आएगा, ठीक है। गाइज यह रहा केमिस्ट्री का सिलेबस, और इस सिलेबस से यदि आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम लोग बहुत ही डीपली चीज़ पढ़ेंगे, बेसिक से एडवांस केमिस्ट्री पढ़ेंगे। और पर डे आपको केमिस्ट्री का एक एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि रेगुलर क्लासेस होंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर क्लासेस होंगे। हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। और फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को बता दूं चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा केमिकल काइनेटिक्स, है ना। यानी कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ेंगे, और फर्स्ट चैप्टर में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह होगा केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है। और यह जो केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर होगा यह आपका पार्ट 1 का चैप्टर 4 होगा, ठीक है। और चैप्टर 4 से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। ऐसा इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि यह जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल और कुछ छोटे छोटे डिफिनेशन भी पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। और बारी बारी से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर उसको डिफाइन करते जाएंगे और उसको कंप्लीट करते जाएंगे। तो डोंट वरी, आप लोग वीडियो को देखते रहना और स्किप ना करना, मतलब शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, ठीक है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।